लागत माइग्रेन बाकी कुछ ज्यादा है और बाकी का तो है नहीं है, बाकी कुछ ज्यादा है। ओथ उन्होंने ली है विधानसभा के अंदर, उस ओथ को पढ़े और वो ओथ का अनुसरण करे। कानून संगत बात करनी चाहिए। विधायक बन जाता आदमी तो वो विधायक किसी एक पार्टी का या किसी जाति धर्म का नहीं बनता है। भाई एक का मेरा फोन टेप पूरा है, मन काम कौन करने दिए जा रहे हो, वो ये कहते हैं कि भी मेरी वजह से राज आया। मांगू ज्यादा तो हनुमान बेनीवाल की चाल रही बीजेपी के अंदर ये पता ही नहीं लग रहा किसकी चल रही है और समझ में नहीं आ रहा कि राज कौन चला रहा है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आदर्श नगर जगह विधायक है रफीक खान व्यापक के साथ मौजूद है और बातचीत कर रहा। आरोप प्रत्यारोप चल रही है। बाल मुकुंदाचार्य ने लेर कौन सी नोटासुरा बयान दियो भी पचबे और बयान दियो कि कोई सुपारी दे दी कि मारी जान लेनी चाहे कोई आन का जो बयान चल रहे मत क्या कहना चाहो। देखिए ऐसा है कि विधायक बन जाता आदमी तो वो विधायक किसी एक पार्टी का या किसी जाति धर्म का नहीं बनता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब भी उनके मन में कोई ख्याल आए तो एक बार ओथ को पढ़ ले। जो ओथ उन्होंने ली है विधानसभा के अंदर, उस ओथ को पढ़े और वो ओथ का अनुसरण करे। इस तरह सिर्फ बातें करने से कोई समाधान नहीं निकलता है। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है और सारी चीज़ें देश के अंदर संविधान और कानून से चलती है और कानून संगत बात करनी चाहिए। इस तरह की बातों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। 2 दिन पहले मैं पहुंच गया कमिश्नर करने, जयपुर कमिश्नर करने और कियो की जगह लाउड स्पीकर अजान दी जा रही है जोर जोर। माइग्रेन जी ने परेशानी हो रही है तो माइग्रेन मन लागत माइग्रेन बाकी कुछ ज़्यादा है और बाकी का तो है नहीं है, बाकी कुछ ज़्यादा है। तो माइग्रेन को एक कानून बना दे, कानून बना दे कि भाई ओ सी सभी जाति धर्म के लिए और सारे लाउड स्पीकर के लिए बात होसी तो बना दे लेकर आवे कमिश्नर इनके जा बेचारे विधानसभा में लावा प्रस्ताव, कानून बनावा विधानसभा में तो लाग जाओ। देखियो खाटू माई ने प्रतिबंध लगाया जो डीजे माते तो बट कौन गया बांका लोग ही बांके सागे को नहीं। जो बांका विधायक है ना, बांका भी थे स्टेटमेंट सुना होगा, बांका लोग ही बांके सागे को नहीं। तो अब आता है कि समाज में कोई जगह कोई किरोड़ी लाल मीणा है। अब 1-2 दिन पहले अलवर माइन पाछो बोई राग अलापियो जगह वो पहले लगातार बात कर रहा है कि पेपर लीक आली जगह ऐसा ही बढ़ती ही बिन लेन में दफन को नोन दूं। अब कौन सी बात ने सीरियस माना भाई। एक तो का मेरा फोन टेप पूरा है, मन काम कौन करने दिए जा रहे हो और अपने आप को बहुत पीड़ित और कुंठित महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनकी वो परेशानियां दूर करे, उनका मंत्रिमंडल बहाल करे, उनको थोड़ा दर्जा बढ़ा देवे। वो ये कहते हैं कि भी मेरी वजह से राज आया, तो इसमें मैं तो ये कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की राज लाने के अंदर। जिस तरह भी की, जैसे झूठे सच्चे वादे करके लेके आए, अब वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रेवत राम डांगा विधायक है खिंवसर से। वे भी एक बड़ी बात की हो कि मांगू ज्यादा तो हनुमान बेनीवाल की चाल रही बीजेपी के अंदर ये पता ही नहीं लग रहा किसकी चल रही है। मतलब न मंत्री कह रहे हैं कि मार से ज्यादा तो अफसरा की चाल रही है। अफसर कह रहा है कि भाई मैं तो कोई भी पे काम कर रहा मर्सी के ऊपर। हाँ। कोई आदमी कौन कह रहे हो कि मैं राज कर रहा, न मुख्यमंत्री को पता, न गृह मंत्री को पता, न कोई और मंत्री को पता और समझ में नहीं आ रहा कि राज कौन चला रहा है। तो ये यहाँ तो वो जो पीड़ित विधायक है उनकी बात सही। 2 बिल में पेश किया गया, एक तो जल और बिन लेर विधेयक पास करियो और एक जो कोचिंग आड़ो छात्र है जगह स्टूडेंट है आत्महत्या कर रहा है, तो दोनों मात्र कांग्रेस विरोध करी। देखिए अब दोनों विधेयक आएंगे और आज जैसे आपने देखा कि जब इस तरह से 2 बार विधेयक वापस हो जाता है और सेलेक्ट कमेटी को चला गया, तो इसका मतलब है कि सरकार सीरियस नहीं है, मैच्योरिटी से डिसीजन नहीं कर पा रही है। सरकार सीरियसनेस से और मैच्योरिटी से डिसीजन करे, इस तरह से काम करेगी तो जनता में बहुत गलत मैसेज जाता है। बड़ी लंबे समय तक आप चर्चा कराते हो। जब इनको वापस ही लेना था तो सुबह कहते थे क्यों इतना विधानसभा का कीमती समय खराब किया। सुबह कह देते कि भाई इसको वापस हम सेलेक्ट कमेटी वापस भेज रहे हैं। अभी भी कमियां हैं, सरकार को ये चाहिए कि कमियां माने और हमारा काम है कमी का एहसास दिलाना। सुबह इनको अंदाजा था कि ये गलतियां रहेगी, फिर जब हम बोले तब इनको ये समझ में आई कि नहीं ये तो नहीं हो सकता और वो वापस सेलेक्ट कमेटी को गया। तो अब
मैच्योरिटी के साथ और पूरी तैयारी के साथ इनको सदन में आना चाहिए। अंतिम सवाल तव्हां जाणना चाहूँ वो है सवाल कि 3 बड़ा नेता तव्हां कांग्रेस पार्टी में आहिनि, एक तो है अशोक गहलोत, दूसरा सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा है, ये आ कौन रहा है विधानसभा में आहिनि? देखिए ऐसा है कि खाली कांग्रेस ही नहीं, वसुंधरा राजे जी भी नहीं आ रही है, बीजेपी के भी कई नेता नहीं आ रहे हैं और आदमी की अपनी मसरूफियत हो सकती है। गहलोत साहब का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, ये सबको मालूम है और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि इस वजह से नहीं आ रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। पायलट साहब को जिम्मेदारी दी हुई है, प्रभारी है एक दूसरी स्टेट के, लेकिन जिसको जब भी समय मिलता है वो ज़रूर आते हैं और जनता के हितों की बात है। या पंखा से रफीक खान जी, आप मांगो बातचीत करने वास्ते धन्यवाद थांको। मंडरी जलको के साथ मार्केट में साथ जतीन, मारा नाम है मनीष, राम राम सर। झलको